Hello student, now let's start your class for exercise 9.1 from NCERT for class 9th. Question number 3rd is, a contractor plans to install 2 slides for the children to play in park for the children below the age of 5 years. जो 5 साल से कम के बच्चे हैं, she prefers to have a slide whose top is at a height of 1.5 meter and it's inclined at an angle of 30 degree to the ground. क्या बोला है? वो स्लाइड बना रहा है. क्या बना रहा है? स्लाइड बना रहा है. तो अगर जो 5 साल से नीचे के जो बच्चे हैं उनके लिए उसने हाइट जो है वो 1.5 मीटर की रखी हुई, ठीक है. और जो इंक्लाइनेशन है, ठीक है, ग्राउंड के साथ वो कितने का बोल रहा है? 30 डिग्री का बोल रहा है. एक तो ये बात हो गई, ठीक है. सेकंड थिंग्स क्या है? वेयर एज द एल्डर चिल्ड्रंस, और जो बड़े बच्चे हैं, ठीक है, शी वांट्स टू हैव अ स्टीप स्लाइड एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर. उसके लिए उसने जो स्लाइड बनाई है उसके लिए क्या सोच रहा है? वो हाइट 3 मीटर का होना चाहिए. कितना होना चाहिए? हाइट 3 मीटर का होना चाहिए. एंड इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द ग्राउंड, और ग्राउंड के साथ जो इंक्लाइनेशन होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? 60 डिग्री का होना चाहिए, ठीक है. व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस. दोनों केसेस के लिए यहाँ पे ये बताना है हमें, ठीक है. व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस. स्लाइड की लेंथ बताना है दोनों के लिए. स्लाइड की लेंथ का मतलब ये जो स्लाइड की लेंथ है, ये दो, इन दोनों को मुझे बताना है कि क्या होगी, ठीक है. दोनों केसेस में ये क्या है? ये बिलो 5 ईयर्स है और ये एल्डर चिल्ड्रंस के लिए. अब यहाँ पे देखते हैं, ठीक है. अगर मैं इसे एंगल ए बी सी अगर मैं इसे ट्रायंगल ए बी सी सपोज करता हूँ और इसे क्या सपोज कर लूँ? पी क्यू आर. तो बात करते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी. इन ट्रायंगल ए बी सी, इस ट्रायंगल ए बी सी में आप क्या देख रहे हो? ए बी आपका 1.5 मीटर है और ये जो एंगल है आपका वो 30 डिग्री. बात किसकी कर रहा है? बात यहाँ पे बोल रहा है कि स्लाइड की हाइट क्या होगी. तो स्लाइड आपकी क्या है? एसी है. मीन्स रिलेशन किसके बीच बनाना है आपको? हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर के बीच. यू नो पंडित बद्री प्रसाद हरार बोल, ये बात आपको पता ही है, ठीक है. तो अब मुझे बताओ स्टूडेंट, यहाँ पे आपको क्या मिलता है? ये परपेंडिकुलर है, ये आपका हाइपोटेनियस. तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का रिलेशन किसके साथ बन रहा है? साइन के साथ बन रहा है. तो यहाँ से क्या बन जाएगा? ये साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू कितना? परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस मीन्स 1.5 अपॉन कितना? AC हो जाएगा. होगा कि नहीं होगा? साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, तो ये हो गया 1.5 अपॉन AC. क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो AC की वैल्यू 3.0 मीन्स 3 मीटर की मिल गई आपको, ठीक है. तो यहाँ पे जो बिलो 5 ईयर्स के चिल्ड्रन थे उनकी स्लाइड हाइट कितनी थी? 3 मीटर. ये मैंने फाइंड आउट कर ली. सेकंड क्या है? इन ट्रायंगल पी क्यू आर, यहाँ पे भी देखो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस में रिलेशन ढूंढना है. तो ये आपका साइन 60 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3 अपॉन पी आर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो स्लाइड की हाइट है वो पी आर है. यू नो साइन 60 की वैल्यू √3/2 होता है इज इक्वल टू 3 अपॉन पी आर. क्रॉस मल्टीप्लाई अगर मैं करता हूँ तो पी आर की वैल्यू 6/√3 मिलेगी कि नहीं मिलेगी? 6/√3 मिलेगी. अगर मैं यहाँ पे, ठीक है, √3 से इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये वैल्यू 6√3/3 मीन्स कितना मिल गया? 2√3 मीटर मिल रहा है, ठीक है. तो यहाँ से पी आर कितना मिल गया आपको? 2√3 मीटर मिल गया. तो क्लियर स्टूडेंट, यहाँ पे जो आपके बिलो 5 ईयर के जो स्टूडेंट हैं, जो बिलो 5 ईयर के स्टूडेंट हैं उनके लिए हाइट ऑफ स्लाइड 3 मीटर की है, और जो एल्डर चिल्ड्रंस थे उनके लिए हाइट ऑफ स्लाइड कितनी है? 2√3 मीटर की है, ठीक है. बात क्लियर हो गई. अगर आपको √3 की वैल्यू पुट करके आगे सॉल्व करना है तो आपको क्या करना होगा? √3 के प्लेस पे 1.732 वैल्यू पुट करके आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आपका आंसर जो है वो डेसिमल में आ जाएगा. क्लियर स्टूडेंट. क्वेश्चन नंबर 4 इज, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज़ 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज़ 30 डिग्री. क्या लिखा हुआ है? एक टावर है आपका,
ठीक है, ये आपका टावर हो गया और ये ग्राउंड पे कोई पॉइंट है, ठीक है। तो इस टावर से इस पॉइंट की जो यहाँ पे लेंथ है वो 30 मीटर की है और इस पॉइंट से इस टावर का ये टॉप जो है वो 30 डिग्री का एंगल बनाता है, ऐसा क्वेश्चन में लिखा होगा, ठीक है। क्या करना है आपको, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, इस टावर की हाइट को फाइंड आउट करना है, ठीक है। अगर आप इसे सपोज करते हो ट्रायंगल ए बी सी, राइट एंगल एट अ बी, देन यू कैन से इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, आपको एच फाइंड करना है, मींस परपेंडिकुलर, और बेस में आपको क्या ढूंढना है, रिलेशन ढूंढना है। आपको पता है पंडित बद्री प्रसाद हर बोल के बारे में, ठीक है। तो परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन जो है वो tan के साथ ही लगता है, तो क्या राइट करोगे आप यहाँ पे, tan 30 = h/30, यही तो राइट करोगे, ठीक है। tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है, h/30 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करते हो तो h = 30/√3 होगा कि नहीं होगा, ये 30 यहाँ पे आ गया। अगर आपको यहाँ पे डिनोमिनेटर से रूट हटाना है तो √3 का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में करते हो, क्लियर। देन यू कैन राइट इट 30√3/3, 3 से 3 को कैंसिल कर दो, तो h = कितना आ रहा है, 10√3 मीटर, ये आपका करेक्ट आंसर हो रहा है, ठीक है। अगर √3 की वैल्यू आप पुट करना चाहो तो √3 की वैल्यू 1.732 को यहाँ पे राइट करके मल्टीप्लाई कर सकते हो और आपका यहाँ पे आंसर किस में आएगा, डेसिमल में आ जाएगा, क्लियर। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 5 इज अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर एबव। सपोज कर लो यहाँ पे ये कोई काइट है जो उड़ रही है, ठीक है। ये आपका ग्राउंड है, ग्राउंड से जो इसकी ऊंचाई है स्टूडेंट वो कितनी है, 60 मीटर की है। ये जो काइट है, जो आपका आसमान में जो एक काइट उड़ रहा है, ग्राउंड से अगर उसकी डायरेक्ट यहाँ से अगर हाइट को मेज़र करा जाए तो 60 मीटर का है, ऐसा इसने बोला है, ठीक है। आगे क्या लिखा हुआ है, द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्पोरली टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। ये जो, ठीक है, ये क्या है, ये जो काइट है इसके जो स्ट्रिंग्स, ठीक है, इसको क्या करा है, ग्राउंड के किसी एक पॉइंट पे इसको पिनअप कर दिया है, ठीक है। किसी एक पॉइंट पे जो धागा है आपका काइट का, उसको क्या किया, किसी एक पॉइंट पे इसको पिनअप कर दिया है और ये काइट जो है बिल्कुल इस धागे को टाइट किए हुए हैं, ठीक है। और क्या बोला है कि इस काइट की जो हाइट है इस ग्राउंड से वो 60 मीटर की है, ऐसा इसने बोला। और क्या बोला है कि ये जो काइट है वो इस ग्राउंड के साथ 60 डिग्री का एंगल भी बना रहा है। आपको क्या पता करना है इसमें आपको फाइंड आउट करना है लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। इस धागे की लंबाई मीन्स लेंथ ऑफ स्ट्रिंग को फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है आपको, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग को फाइंड करना है। क्वेश्चन समझ में आया स्टूडेंट, एक बार मैं फिर से बताना चाहूँगा। एक काइट है जो ग्राउंड से 60 मीटर एबव क्या कर रहा है, फ्लाई कर रहा है, उड़ रहा है, ठीक है। और इस काइट के धागे को ज़मीन पे किसी एक जगह पे बांध दिया गया है और ये धागा, ठीक है, बिल्कुल इस पतंग के साथ क्या बिल्कुल टाइट है और ग्राउंड के साथ ये 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। आपको पता करना है कि लेंथ ऑफ स्ट्रिंग क्या है, ठीक है। अब मुझे बताओ कि ये आपका परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का रिलेशन साइन के साथ आता है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, इन राइट एंगल ट्रायंगल, आप इसे PQR सपोज कर सकते हो। इन राइट एंगल ट्रायंगल PQR, ठीक है, क्या यूज़ करेंगे यहाँ पे, साइन यूज़ करेंगे। आपको मैं बार बार बता रहा हूँ कि जिस रिलेशन से हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं उस रिलेशन के लिए ही हम यहाँ पे साइन कॉस टेन का यूज़ करते हैं। अपनी मर्जी से नहीं कि कहीं पे साइन कहीं पे टेन आप सॉल्व कर दो, ठीक है। जैसा रिलेशन होगा उसी के अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज होता है। तो साइन 60, ठीक है, इज इक्वल टू कितना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस मीन्स 60 अपॉन क्या, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, यानी कि आप इसे x भी सपोज कर सकते हो। बात समझ में आ रही। साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है, इज इक्वल टू कितना, 60 अपॉन x,
ठीक है। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 120/√3। क्या करेंगे, √3 का इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दो। देखो x यहाँ पे आएगा, 2 का मल्टीपल 120 और ये नीचे आ गया। ये तो ये हो गया आपका 120√3/3 होगा, 3 से डिवाइड कर दो, ये कितना हो गया 40√3 मीटर। ठीक है, ये क्या आ रहा है, ये लेंथ ऑफ स्ट्रिंग आ रही है स्टूडेंट। क्लियर। एक बार मैं फिर से बताना चाहूँगा, अगर इसे आप और ज़्यादा सॉल्व करना चाहते हो तो √3 के प्लेस पे 1.732 राइट करके मल्टीप्लाई कर दो, आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 इज a 1.5 meter tall was standing at a some distance from a 30 meter tall building। ये क्या है, 30 मीटर हाइट की एक बिल्डिंग है। एक लड़का जो है वो कितनी ऊंचाई का है, 1.5 मीटर का है। बात समझ रहे हो। अगर कोई लड़का 1.5 मीटर का यहाँ पे खड़ा होता है और हाइट किसकी, बिल्डिंग की टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक 30 मीटर है, तो आप समझ सकते हो कि यहाँ से यहाँ तक की हाइट कितनी होनी चाहिए, 30 में से 1.5 आपको माइनस करना पड़ेगा। आगे क्वेश्चन को देखते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। अब देखो, लड़का अगर यहाँ खड़ा है तो इतनी हाइट बन रही है, और लड़का यहाँ खड़ा है तब भी तो वही बात हुई। 1.5 मीटर का एक लड़का यहाँ पे खड़ा हुआ है, ये आपका क्या है, 30 मीटर टाल एक बिल्डिंग हो गई। ठीक, ये लड़का यहाँ पे खड़ा हुआ जो 1.5 मीटर हाइट का है। तो अगर सेम पैरेलल इसके मैं अगर लाइन सेगमेंट ड्रा करूँ, ठीक है, तो ये भी तो 1.5 मीटर होगा। इसीलिए मैंने यहाँ पे आपको समझा दिया कि अगर ये हाइट आपकी 1.5 मीटर है, टोटल 30 है, तो यहाँ से अगर इस हाइट को मेजर किया जाए तो 30 माइनस 1.5 होगा कि नहीं होगा, होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। हिज आइज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेस फ्रॉम 30 to 60 डिग्री। अब देखो क्या कर रहे हैं, यहाँ से जब ये इस टॉप को देखता है, ठीक है, तो कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है स्टूडेंट, और क्या लिखा हुआ है, एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेस फ्रॉम 30 to 60, 30 से 60 की तरफ इन ही वॉज टुवर्ड द बिल्डिंग। अगर वो यहाँ से बिल्डिंग की तरफ आ रहा, मान लो यहाँ पे था तो 30 डिग्री का एंगल बना रहा था इस टॉप के साथ, और अगर वो इस बिल्डिंग की तरफ आते आते मान लो यहाँ कहीं पे पहुँच गया, ये स्टूडेंट अब यहाँ पे कहीं पे पहुँच चुका है। ठीक है, तो अब इसके साथ वो 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। बात समझ में आ रही। अब देखो क्या करना है इसमें आपको, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टूवर्ड द बिल्डिंग। तो यहाँ पे ये पता करना है कि वो बिल्डिंग की तरफ अपनी पोजीशन से कितना चला हुआ है। ठीक है स्टूडेंट, बात समझ में आ रही है। फिर से एक बार बताता हूँ, ये 30 मीटर लॉन्ग एक बिल्डिंग है, कितनी, 30 मीटर लॉन्ग। यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट है स्टूडेंट कितनी है, 30 मीटर की। यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट है वो कितनी है आपकी, 30 मीटर की है। एक स्टूडेंट या कोई लड़का या कोई पर्सन जो 1.5 मीटर का है, इस ग्राउंड पे यहाँ कहीं पे खड़ा है, जब इसे अपनी आँख से इस टॉप को ऑब्जर्व करता है तो 30 डिग्री का एंगल बनाता है, और जैसे जैसे ये इस बिल्डिंग की तरफ बढ़ते बढ़ते इस पोजीशन पे कहीं पे आता है, ठीक है, तो ऑब्जर्व करता है तो 60 डिग्री का इंक्लाइनेशन बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये पता करना है कि अपनी ये इनिशियल पोजीशन से कितना मीटर वो आया है जहाँ पे अब ये 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। बात समझ में आ गई। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास 2 राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहे होंगे स्टूडेंट, एक ये ABC और दूसरा AB और E, 2 राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहे हैं आप। ठीक है, सबसे बड़ी बात यहाँ पे क्या है कि अगर ये तो हाइट जो थी आपकी, इसको डी सपोज कर लो, AD की हाइट 30 मीटर थी। किसकी हाइट 30 मीटर थी, AD की हाइट 30 मीटर थी, बट राइट एंगल ट्रायंगल आपका तो ABC ही बन रहा है, मतलब ये इतनी हाइट आपको माइनस करना पड़ेगा। तो AB की जो वैल्यू आएगी स्टूडेंट वो 30 माइनस 1.5 ही तो आएगी। तो 30 में से अगर 1.5 आप माइनस करोगे तो कितना आएगा, 28.5 आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि 28.5 में अगर आप 1.5 ऐड करोगे तो 5 5 10 8 1 9 और 8 10 30 तो होता है। ठीक है, तो बात समझ में आ गई।
तो ये 28.5 मीटर क्या आएगा आपका ए बी आएगा। ये टोटल जो था यहाँ तक वो आपका 30 मीटर था, ठीक है। ए से बी तक की जो डिस्टेंस सिर्फ बन के आ रही है वो 28.5 मीटर की आ रही है। इतनी बात आपको क्लियर हो गई स्टूडेंट, ठीक है। अब बात करते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी की। तो यहाँ पे tan 60 होगा आपका, कितना होगा tan 60, और tan 60 की वैल्यू क्या आएगी, यू नो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। P बाई बी होता है तो आपका परपेंडिकुलर तो 28.5 है, और बेस कितना है ये देखो कितना है GD, ठीक है। या आप इसको क्या BC भी बोल सकते हो। BC और ये DG दोनों क्या है पैरेलल लाइंस हैं, बट हम ट्रायंगल ABC की अगर बात कर रहे हैं तो इसका बेस हम क्या राइट करेंगे, BC राइट करेंगे, ठीक है। क्या राइट करेंगे, BC राइट करेंगे। लेकिन अगर जब बात ये करता है कि लड़का अपनी इनिशियल पोजीशन से कितना आया कि इसका इंक्लानेशन 60 डिग्री का हो गया, मीन्स हम लोग इस वाले पोजीशन की बात करते हैं ना, इस वाले पोजीशन की बात करते हैं, ठीक है। तो दोनों चीज़ें ही तो सेम हैं कि EC और FG में क्या डिफरेंस है मुझे बताओ। दोनों पैरेलल लाइन है और दोनों इक्वल हैं। सेम उसी तरीके से चाहे आप BC लिखो चाहे आप DG लिखो, बोथ आर सेम, क्योंकि दोनों पैरेलल लाइन्स हैं और इक्वल है। क्लियर। अब आगे देखते हैं, तो हम इस BC के प्लेस पे क्या राइट कर सकते हैं, DG राइट कर सकते हैं। अब tan 60 की वैल्यू क्या होती है, √3 इज इक्वल टू 28.5 अपॉन DG, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो DG इज इक्वल टू 28.5 अपॉन √3 आर, ठीक है। अब क्या करोगे, √3 का मल्टीप्लाई कर दो इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो ये हो गया 28.5 √3 अपॉन 3, ठीक है। 3 9 27 एंड 1 बच रहा है तो 3 5 15, ये 9.5 √3 आ गया आपका DG की। आई होप स्टूडेंट आपको इतनी बात समझ में आ गई। 10 मैंने क्यों यूज़ किया ये भी आपके माइंड में चल रहा होगा। तो 10 आपने क्यों यूज़ किया हुआ है, क्योंकि आपको ये पता करना है अपनी इनिशियल पोजीशन से कितना इधर आया हुआ है। मीन्स बेस की बात हो रही है और परपेंडिकुलर गिवन है, तो परपेंडिकुलर और बेस के साथ 10 का ही तो रिलेशन आता है, ठीक है। बात इतनी क्लियर हो गई। तो यहाँ तक आपने राइट कर दिया, कितना आया 9.5 √3, ये कितना आ गया आपका 9.5 √3 मीटर आपका GD की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट देखते हैं अब हम लोग सेकेंड राइट एंगल ट्रायंगल आपका क्या है स्टूडेंट, इन ट्रायंगल ABE, ठीक है। AB और E ये आपका 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, मीन्स tan 30 इज इक्वल टू कितना होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर तो आपका 28.5 है, बेस कितना है, अब आपका बेस EB हो गया। EB का मतलब EC प्लस CB हो गया, क्या हो गया, EC प्लस CB हो गया। tan 30 की वैल्यू 1/√3 होता है इज इक्वल टू 28.5 अपॉन कितना, EC। और EC को आप क्या बोल सकते हो, EC को ही तो आप FG भी कहते हो, तो EC के प्लेस पे हम FG लिखेंगे। और CB को क्या बोलते हो, DG बोलते हो, ठीक है। तो CB के प्लेस पे क्या राइट करोगे, 9.5 √3। क्लियर हो रहा है। अब क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये हो गया FG प्लस 9.5 √3 इज इक्वल टू 28.5 √3, देन FG इज इक्वल टू 28.5 √3 माइनस 9.5 √3, ठीक है। तो ये आपका कितना बनेगा, 28 में से 9 माइनस कर दो, 19, 19 आएगा कि नहीं आएगा। FG की वैल्यू कितनी मिल रही है आपको, 19 √3 मीटर मिल रही है, किसकी, FG की वैल्यू। तो FG क्या है, FG ही तो हमको फाइंड आउट करना था, क्योंकि आपका इनिशियल पॉइंट था, और इस इनिशियल पॉइंट से G तक आने में उसको 90 √3 मीटर चलना पड़ता है, ठीक है। अगर आप इसे और भी सॉल्व करना चाहते हो तो क्या राइट करोगे, 1.732 मीटर, ठीक है। आप ये मल्टीप्लाई कर लोगे तो आपका ये करेक्ट आंसर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट।